विजयनगर का कोतवाल। अरे नहीं, लगता है देवन्ना ने हमारी शिकायत कोतवाल से कर दी है। पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता थी? कोतवाल को भी ये ना द्वारपाल बना के खड़ा कर दिया है। हैं? मेरी आवाज स्त्रियों की भांति क्यों निकल रही थी? मेरी आवाज पुरुष जैसे क्यों सुनाई दे रही है? ए बंधु, उधर देख रामा, तू अकेला नहीं छुपा हुआ है यहाँ। ए बंधु, कौन हो तुम? हाँ, तुम कौन हो? हाँ, मैं हूँ। मैं भी मैं हूँ। हाँ ठीक है, तुम जो भी हो जाओ यहाँ से। ये हमारे छुपने का स्थान है। वही तो, ऐसा काम ही क्यों करते हो कि छुपना पड़े? अच्छा, बहुत होशियार बनते हो। बनना क्या है, होशियार हूँ मैं। वैसे छुप तो तुम भी रहे हो। तुमने कौन सा गलत काम किया है? हाँ, वही तो, तुम कहाँ की कोतवाल हो कि तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा? तुम कोई चोर हो जो उत्तर देने से कतरा रहे हो? हाँ, मैं जो भी हूँ, तुमसे मतलब? आवश्यकता से अधिक बोल रहे हो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। दिखने में तो तुम बहुत आलसी लगते हो, स्वयं भी फंसोगे और हमें भी फंसाओगे। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, खाली करो हमारा स्थान। हमारा स्थान? नाम लिखा है क्या तुम्हारा कहीं पर? खरीद लिया है तुमने ये स्थान? और खरीद लिया है तो दिखाओ, चलो अपना स्वामी अधिकार पत्र दिखाओ। देखो, ये मेरा स्वामी अधिकार पत्र, देख लिया? अब जाओ यहाँ से, खाली करो हमारा स्थान। हाँ। क्या हुआ? स्वयं के नाम का शब्द विन्यास ही भूल गए? क्या नाम लिखूं? नाम नहीं लिख सकता। ए बंधु, सावधान रामा, जोश जोश में अपना वास्तविक नाम मत लिख बैठना। बच्चे हैं, सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देंगे कि पंडित रामकृष्ण विजयनगर लौट आया है। स्वयं तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा। अब क्या? अब मेरा नाम भी लिखा है इधर, परम धामा। तुम अपने आप को तो क्या है? करो, मुझे सब पता है। शोर किया तो पकड़े जाएंगे, लेकिन ये हमारा स्थान है। उसका भी हल है। क्या? दोनों के नाम अलग अलग लिखे गए हैं। एक तो जिस हिस्से में तुम्हारा नाम लिखा गया है, उस हिस्से का क्षेत्र तुम्हारा, और जिस हिस्से में हमारा नाम लिखा गया है, उस हिस्से का क्षेत्र हमारा। हाँ, बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। अब रात्रि होने के बहाने सोने का समय मिलेगा। संध्या होने तक जय निद्रा देवी। कितना मीठा है ना? हाँ, और कितने रसीले भी। आहा, आनंद आ गया। अपना कचरा भी अपने क्षेत्र में रखो। तुम्हारे ये गन्ने के छिलके मेरे क्षेत्र में आ रहे हैं।
हुआ रामा, तू तो जम के सोने वाला था ना। खिल्ली मत उड़ा बंधु, तुझे पता है ना मैं कब से भूखा बैठा हूँ। खाली पेट निद्रा आती है क्या किसी को? खाली पेट ना काम होता है ना आराम, बस पेट में गुड़ुम गुड़ुम होती रहती है। ऐसा ही रहा ना तो जल्दी प्राण निकल जाएंगे। तो क्या लगता है कब निकलने वाले हैं प्राण? अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, इतनी जल्दी नहीं मर रहा मैं। विजयनगर में प्रवेश करना है तो मरना तो पड़ेगा ना। कुछ सोचा है कैसे करेगा ये असंभव कार्य? वही तो सोचा है बंधु, पूरा प्रबंध करके निकला हूँ गाँव से। ये हमें बंधु कह रहा है, हम इसके बंधु नहीं हैं और कभी हो भी नहीं सकते। पर मेरे आकलन के हिसाब से मेरी सखी गिरोह से अब ये बात फैलनी आरंभ हो चुकी होगी। सच कहूं तो जब से रामा ने बताया है ना कि उसके दिल में दर्द है, मुझे तो उसकी बड़ी चिंता हो रही है। वो तो है, बाएं हाथ में दर्द मतलब हृदय की समस्या। इसका मतलब है कि रामा को हृदय की समस्या हुई है। हाँ तो और क्या, सीधे सीधे हृदय आघात के लक्षण है ये। बड़ा जानलेवा रोग है, कभी भी दिल बैठ सकता है इस रोग में। पता नहीं रामा कैसे पहुँचेगा विजयनगर, कहीं रास्ते में ही कुछ। और फिर उसी दिन ये सूचना पहुंचेगी फूलों के बगानों वाली पुष्पा देवी तक। ये लीजिए। पता चला कुछ, रामा का हृदय रोग अब बहुत गंभीर हो चुका है। बेचारा। और फिर पुष्पा देवी से ये बात पहुंचेगी वहाँ जहाँ से पुष्पा देवी अपने फूलों के लिए गोबर और खाद लेती है, गौरी ग्वालन। रोग इतना बढ़ गया है कि किसी भी समय हृदय जवाब दे सकता है। और फिर गायों का दूध पहुँचे ना पहुँचे, मेरे हृदय रोग की सूचना घर घर तक अवश्य पहुँच जाएगी बंधु। सुना है रामा के हृदय ने जवाब दे दिया है। पता चला फेफड़ों से सांस ले रहा था। सुना, रामा के हृदय और फेफड़े दोनों ने जवाब दे दिए हैं। पता है यकृत से श्वास ले रहा था, अब वो भी बंद। क्या? हाँ। लो बताओ, अब तो रामा के हृदय, फेफड़े और गुर्दों के साथ साथ यकृत ने भी कार्य करना बंद कर दिया। क्या? हाँ, पता चला श्वास ही नहीं ले पा रहा है, बेचारा चल बसा। हे प्रभु, रामा की आत्मा को शांति देना। और अंततः ये दुखद सूचना पहुंचेगी गोपन्ना की साली की सास की जेठानी की ननद के बहनोई हमारे बड़बोले अन्ना तक, जो प्रत्येक माह के पहले गुरुवार को अपनी सफेद मूछ रंगवाने के लिए विजयनगर आते हैं। ये क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है और किससे बोल रहा है? और आज गुरुवार है। वही तो बंधु, हमारे बड़बोले अन्ना कभी भी विजयनगर पधारते ही होंगे। रुक देखता हूँ। पधार चुके होंगे क्या बंधु? वो देख, पधार चुके हैं। हो रहे हमारे बड़बोले अन्ना, और उनकी बेचैनी ये साफ बता रही है कि उन्हें मेरे स्वर्ग सिधारने की सूचना मिल चुकी है। यानी कि पंडित रामाकृष्ण अब इस संसार में नहीं रहा। वही तो, सही समझा बंधु। और जो इस संसार में रहा ही नहीं, उसके लिए महाराज की चेतावनी की जब तक जीवित हैं विजयनगर की धरती पर कदम नहीं रख सकते लागू कैसे हो सकती है? क्योंकि ये चेतावनी तो जीवित रामा के लिए है, बेचारे स्वर्गवासी रामा के लिए नहीं। वाह रामा, क्या अचूक योजना है तेरी। मतलब अपने आने से पहले अपनी मृत्यु का समाचार पहुंचा दिया यहाँ। अरे रामा, तेरा काम तो हो गया। कहिए कोतवाल जी, ऐसी कौन सी बड़ी सूचना लाए आप हमें देने के लिए, जिसके लिए आप हमसे तुरंत मिलना चाहते थे? वो नहीं रहा मंत्रीवर। कौन नहीं रहा कोतवाल जी? वही मंत्रीवर जिसका नाम तक इस राज्य में लेना मना है। जी महाराज, मृत्यु का कारण हृदय रोग बताया गया।
उन्हें हृदय आघात हुआ और अचानक उनके हृदय ने काम करना बंद कर दिया और पंडित रामाकृष्ण नहीं रहे। उनका निधन हो गया महाराज। पंडित रामकृष्ण जब तक जीवित है विजयनगर की धरती पर कदम रखने का दुस्साहस मत कीजिएगा। हम आपको अभी इसी समय विजयनगर से हमेशा के लिए निष्कासित करते हैं। हमें कल से ही किसी अनिष्ट का आभास हो रहा था। हमें लग रहा था कि कोई अशुभ समाचार हमें मिलने वाला है और देखिए ले आए कोतवाल महोदय अशुभ समाचार। बोलिए क्या है अशुभ समाचार, बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहे। कैसे कहें, मुख से कहें और कैसे कहेंगे, बोलिए। ये क्या रहस्य रचा है, बोलिए। अरे क्या बोलूं? वही जो बोलने आए हैं बोलिए, नहीं तो श्राप दे देंगे। यही खड़े खड़े भस्म हो जाएंगे आप। वो गया आचार्य, हम सबको छोड़ के सदैव के लिए गया। अब वो कभी वापस नहीं आएगा आचार्य। कौन कौन चला गया? कौन हमेशा के लिए चला गया? अरे वो आचार्य। अरे वो कौन? बोलते हो या दे दे श्राप। अरे रामा आचार्य, रामा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? रामा को गए विजयनगर से अरसा बीत गया, सब जानते हैं सब। इसमें नया क्या है कोतवाल जी? अरे विजयनगर से नहीं आचार्य, तो संसार से। ये क्या कह रहे हैं आप? इससे बुरी खबर अब क्या होगी? सबने उसे देशद्रोही कहा, उसे जिसने देश के लिए इतना कुछ किया, जिसने कितनी बार अपने प्राण को दांव पे लगाकर देश को संकटों से बचाया। ने किस नीच, दुराचारी, कपटी, पापी, घिनौने राक्षस की कुदृष्टि लग गई बेचारे को। गुरुजी, ये तो आपके विषय में कह रही है। आग लगी ऐसे शत्रु को, कीड़े पड़े, शाप है हमारा। अरे माला, ये शत्रु तो सबके होते हैं, किसके शत्रु नहीं होते हैं? शत्रु को कोसने से, श्राप देने से क्या होगा? स्वयं की जीवा दूषित होगी ना। अवश्य स्वामी, परंतु आप हमको वचन दीजिए कि इस सज्जन पुरुष की आत्मा की शांति के लिए आप स्वयं यमराज से बात करेंगे। नहीं करेंगे जी। क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, करेंगे। हम वचन देते हैं। कहीं यमराज इसी को रखकर रामा को न वापस लौटा दे। काश ऐसा हो जाए, मजा आ जाएगा। मैं मर गया, मैं मर चुका हूँ, मैं स्वर्ग से रह चुका हूँ, मैं मर गया, मैं मर गया, ओ मैं मर गया, मैं मर गया, मर गया, मर गया, मैं मर गया। ये कितना बुद्धिमान इंसान है, जीते जी अपनी मूर्तियों पे नाच रहा है। मैं मर गया। ठीक तो हो ना? ताप वाप हुआ है क्या? नहीं, ताप तो नहीं हुआ, नाड़ी भी ठीक चल रही है, तब क्यों ऐसे? कब से मतलब? मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। बुरा लगा सुनकर। कोई साथ है तुम्हारे? कोई नहीं है, अकेला हूँ। तुम्हें क्या? अर्थात हमारे जैसे तुम भी बेसहारा हो, हमारे जैसे तुम्हारा भी इस संसार में कोई नहीं है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। पता है भूख लगी है तुम्हें, अभी इतनी जोर से तुमने अपनी भूख के बारे में बताया, पूरे विजयनगर ने सुना। ये लो, ये खाओ। लक्ष्मण, मैंने मना किया था ना कि किसी भी अपरिचितों से कुछ नहीं लेना है। और तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमारी लक्ष्मण को अपनी कुटिलता का निशाना बनाते हो। खूब जानता हूँ मैं तुम जैसे अपराधियों को मिठाई खिलाने के बहाने उन्हें बेला फुसलाकर उनका अपहरण कर दो, पर मेरे होते हुए तुम्हारा ही मंशा कभी पूरा नहीं होगा। दुष्ट! ओ गलफुल्ले भीमसेन, पहली बात तो ये कि ये मिठाई नहीं गन्ना है,
और दूसरी बात ये कि मैं इसे नहीं, ये मुझे दे रही थी खाने के लिए। मैं इसे नहीं, ये मुझे बहला फुसला रही थी। पूछो, है ना, है ना? कौन किसको क्यों बहला फुसला रहा है? हाँ? ये वाह, ये लो, एक और आ गई। विचित्र वानर सेना है। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और सबके सब बुद्धि से पैदल। वानर किसको बोला? हाँ? स्वयं को कहा। जाने दो, इसका थोड़ा मानसिक संतुलन हिला हुआ है। पूछो वाचस्पति से, है ना? सही कहा। अपनी मूर्तियों की बात करके स्वयं ही हंसता है। स्वयं ही बात करता है, स्वयं से ही प्रश्न पूछता है और स्वयं से ही उत्तर भी दे देता है। ओ विक्षिप्तों की टोली, जड़ बुद्धि नहीं हूँ मैं, महाज्ञानी हूँ। वास्तविकता जान लोगे ना तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। और स्वयं से बात नहीं कर रहा था मैं, अपनी चोटी से बात कर रहा था। वही तो बंधु मित्र है मेरा। हाँ, कहा था ना मैंने? सही कहा था। अकेला ही छोड़ देते इस महाज्ञानी को। चलो चलो। एक ये ज्ञानी है और एक वो ज्ञानी था जिसे निष्कासित किया था हमारे महाराज श्री कृष्णा देव राय ने। सारे ज्ञानी विजयनगर के भाग्य में ही लिखे। पंडित रामकृष्ण, भविष्य में विजयनगर की पवित्र भूमि पर आप कभी सो नहीं सकते। जब तक जीवित है, विजयनगर की धरती पर कदम रखने का दुस्साहस मत कीजिएगा। हम महाराज कृष्णदेव राय आपको अभी इसी समय विजयनगर से हमेशा के लिए निष्कासित करते हैं। चले जाइए यहाँ से। आज के बाद हम आपका ये चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। विजयनगर का और आपका ये रिश्ता आज अभी यही सदैव के लिए समाप्त होता है। पड़ गई ठंडक, आते ही छींचा लेदर करवा ली, वो भी बच्चों के हाथों। विजयनगर में प्रवेश करने के पश्चात क्या क्या झेलना होगा। ये गलती आखिरी गलती हो तो तुम्हारी आयु के लिए अच्छा होगा। वो क्या है ना, गलती दोहराने वाला या तो बेवकूफ होता है या लापरवाह, और युद्ध में दोनों के लिए कोई जगह नहीं होती। हम सब जानते हैं कि इस रसायन की एक एक बूंद हमारे लिए कितनी कीमती है। इसी से विजयनगर का एक एक जर्रा हमें झुलसाना है। इसलिए अब अगर इसका एक भी कतरा बर्बाद हुआ, वो गलती माफ नहीं होगी, बल्कि गलती करने वाले के शरीर की हड्डियां हमारे तेजाब के तालाब में तैरती हुई नजर आएंगे। समझे तुम? आनंद महानंद माँ काली नमोस्तुते। रक्षा करना माँ।
ठहरो। नाम क्या है तुम्हारा? रामा।